नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। जम्मू कश्मीर से विशेष राज्य का दर्जा खत्म किया जाने के बाद अब पाक अधिकृत कश्मीर पर कब्जा करने का समय आ गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने जो योजना बनाई है उससे पाकिस्तान में बौखलाहट है। इमरान खान काफ़ी परेशान नजर आ रहे हैं और इस परेशानी में उलूल जुलूल हरकतें करने से भी बाज नहीं आ रहा है। पाकिस्तान जो इस समय आप देख रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में जिस तरह से आतंकवादियों को प्रश्रय दे रहा है, जैसे आतंकवादी घटनाएं इस समय हो रही है, जबकि पाकिस्तान भी कोरोना से ऐसे संक्रमित हो गया है कि वहां पर जो स्थितियां बदली है, उसके बाद पाकिस्तान के विपक्षी पार्टी इमरान खान के ऊपर आरोप पर आरोप लगाते जा रहे हैं कि ये जो पाकिस्तान में स्थितियां खराब हुई है उसके पीछे अभी की सरकार है, क्योंकि सरकार ने जिस तरह कोरोना के संक्रमण को फैलने दिया, इसकी जानकारियां छुपाई और सही तरीके से मैनेज नहीं किया है, इसी के कारण पाकिस्तान आज इस तरह से संक्रमित है और हालत खराब हो गई है पाकिस्तान की। लेकिन ऐसे दौर में जब पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान झोली लेके दुनिया से भीख मांग रहे हैं, ये बात कह रहे हैं कि कोरोना के संक्रमण से लड़ने के लिए हमें दुनिया के दूसरे मुल्कों से सहायता की जरूरत है, हम आर्थिक रूप से कंगाल हो गए हैं और ऐसे समय में अगर आर्थिक सहायता नहीं दी जाएगी तो पाकिस्तान कोरोना से लड़ नहीं पाएगा। लेकिन ये आर्थिक बदहाली के बावजूद पाकिस्तान जम्मू और कश्मीर में आतंकवादियों गतिविधियां जो हो रही है उसको जो एक्टिव करने में, वहां पर आतंकवादी गतिविधियां संचालित करने में पीछे नहीं हट रही है। इसके पीछे का सबसे बड़ा कारण जो है यही है कि इमरान खान को अब लगने लगा है कि जम्मू कश्मीर से विशेष राज्य का दर्जा तो खत्म हो चुका है और जब वहां पर वो खत्म हुआ तो इमरान खान ने पूरी दुनिया में घूम घूम कर समर्थन की दुहाई की, समर्थन की भीख मांगी, लेकिन कहीं से समर्थन नहीं मिला। और अब जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह की जो योजना है वो पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर को अब धीरे धीरे एकीकृत कश्मीर का हिस्सा बनाने का है और इसके कारण पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान बुरी तरह से बौखला गए हैं, परेशान हो गए हैं और कश्मीर में आतंकवादी गतिविधियां संचालित कर रहा है पाकिस्तान इसको लेके। तो ये जो योजना है पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर को लेके, वो मोदी और शाह ने धीरे धीरे आगे बढ़ाना शुरू कर दिया है। सबसे पहले मौसम विभाग को इसके लिए आगे बढ़ाया गया और मौसम विभाग ने पीओके के क्षेत्रों के मौसम के बारे में जानकारी देना शुरू कर दिया है। आईएमडी जो भारतीय मौसम विभाग है, जो उसने अब जम्मू कश्मीर के अलावा पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के क्षेत्र का भी मौसम का हालचाल बताने जा रही है और बताना शुरू कर दिया है दूरदर्शन पे। इसके साथ धीरे धीरे ये जो योजना चल रही है उसमें प्राइवेट जो टीवी चैनल है उस पर भी इसका प्रसारण शुरू हो जाएगा और एक माहौल बन जाएगा जिसमें ये दिखाया जाएगा कि पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर का क्षेत्र जो है वो भारत का ही हिस्सा है। ऐसा भारत सरकार पहले से ही मानती रही है और इसमें लोगों को धीरे धीरे वहां के एक एक छोटी छोटी चीज़ों की जानकारी दी जाएगी। पहले तो वहां सैटेलाइट के इमेज और मौसम विभाग की जानकारियां जुटाई जा रही है और उन क्षेत्रों पर अपना दावा मजबूत किया जा रहा है। दूसरे स्तर पर वहां जो आगे काम किया जाएगा उसमें है पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में चुनाव करवाना। कुछ समय पहले ही ये जो भारत सरकार की योजना है, मोदी और शाह ने जो योजना बनाई है, उसके थोड़ा बहुत पाकिस्तान इंटेलिजेंस को इसकी जो जानकारी हो गई थी और इस जानकारी के कारण ही पाकिस्तान की सरकार परेशान हो गई और उस परेशानी में उसने सुप्रीम कोर्ट का सहारा लेने की कोशिश की। पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई कि वहाँ जो बल्टिस्तान वाला एरिया है, गिलगित बल्टिस्तान में चुनाव करवाया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने भी इसमें कह दिया कि चुनाव करवा के वहाँ पर सरकार बनाई जा सकती है, लोकल गवर्नमेंट को आगे बढ़ाया जा सकता है। और इसको लेके जो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने ये रणनीति बनाई थी वो तुरंत ही, जैसे ही सुप्रीम कोर्ट इसमें हस्तक्षेप करने लगी, उसके बाद ही ये उसका पूरा योजना है जो धराशायी हो गया। क्योंकि जैसे ही सुप्रीम कोर्ट ने गिलगित बल्टिस्तान की बात की, वहाँ चुनाव कराने की बात की, वैसे ही पूरी दुनिया में इसके खिलाफ आवाज़ उठने लगी। सबसे पहले भारत ने इस पर विरोध दायर किया कि भारत का कहना था कि ये
जो क्षेत्र है वो पाक अधिकृत कश्मीर का क्षेत्र, ये कश्मीर जो जम्मू और कश्मीर है उसी का हिस्सा है और जम्मू और कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है। उसमें जो क्षेत्र अभी पाकिस्तान के कब्जे में है वो विवादित क्षेत्र है और जो LOC का जो लाइन ऑफ कंट्रोल है उसके उस तरफ का इलाका विवादित है, जिसका समाधान के लिए ये आगे कार्रवाई की जा रही है। जम्मू कश्मीर की समस्या पर दो पक्षीय वार्ता चल रही है और जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो इसका विरोध शुरू हुआ उसमें भी यही कहा गया था कि सुप्रीम कोर्ट का, पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट के ऑथोरिटी नहीं है कि जम्मू कश्मीर के उन क्षेत्रों पर जो हों जहां जो पाकिस्तान के अधिकार में है उन क्षेत्रों पर कुछ भी फैसला दे सके, क्योंकि वो क्षेत्र विवादित है। और जम्मू और कश्मीर के वो क्षेत्र जो पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर कहा जाता है, उन क्षेत्रों में पाकिस्तान पहले से ही कहता रहा है कि यह आज़ाद कश्मीर है और वहाँ पर पाकिस्तान का कोई ऑफिशियली वो पाकिस्तान के नियंत्रण में, अधिकार में नहीं है। तो ऐसे में पूरी दुनिया में छीछालेदर होने लगी। लेकिन ये जो पाकिस्तान ने उन क्षेत्रों पर जो अपना दावा मजबूत करने की कोशिश की थी, उसके पीछे का सबसे बड़ा कारण यही था कि यहाँ भारत सरकार ने पहले से ही ये योजना बना ली है कि अब पाक अधिकृत कश्मीर में चुनाव कराया जाना है। जब जम्मू और कश्मीर से विशेष राज्य का दर्जा खत्म किया जा रहा था तो इस बात को ध्यान में रखा गया था। जम्मू और कश्मीर से विशेष राज्य का दर्जा खत्म किए जाने के बाद दो यूनियन टेरिटरी बनाए गए, दो केंद्र शासित राज्य, पहला जम्मू और कश्मीर, दूसरा लद्दाख। तो लद्दाख में जो मॉडल अपनाया गया वो लद्दाख का मॉडल था चंडीगढ़ वाला। लद्दाख के दूसरे केंद्र शासित प्रदेशों की तरह वहां विधानसभा के गठन की बात नहीं कही गई। वहां पर केंद्र शासित प्रदेश रहेगा और केंद्र सरकार के अधीन वहां पर प्रशासनिक कार्रवाई होगी, प्रशासनिक गतिविधियां संचालित होगी। लेकिन दूसरी तरफ जम्मू और कश्मीर का जो मॉडल, यूटी का मॉडल बनाया गया वो पुडुचेरी और दिल्ली वाला मॉडल अपनाया गया, यानी कि वहां पर विधानसभा भी होना है, विधानसभा का चुनाव होगा, गठन होगा और उसके बाद वहां सरकार बनेगी, वहां मुख्यमंत्री बनाए जाएंगे। तो ये जो योजना थी उससे पहले ही इस दिमाग में ये बात थी कि अगर जम्मू कश्मीर में सरकार जो यूटी को बिना विधानसभा का गठन किए हुए, बिना विधानसभा का यूटी बनाया जाएगा तो उसके बाद पीओके के लिए जो रिजर्व सीटें रखी गई है उसको भी खत्म करना पड़ेगा। और उसको खत्म करने का मतलब है कि पीओके पर से दावा थोड़ा कमजोर हो जाएगा। इसलिए पहले इस बात को ध्यान में रख के जब ये विशेष राज्य का दर्जा खत्म किया जा रहा था और दोनों क्षेत्रों को यूनियन टेरिटरी बनाई जा रही थी तो उस समय इसी योजना पे काम किया जा रहा था। और अब आगे की योजना वहां पर जम्मू और कश्मीर के साथ साथ पीओके में चुनाव कराने की है। ये चुनाव जो होगा वो उसी तरह से होगा जिस तरह से कश्मीरी पंडित जो जम्मू कश्मीर से भाग के अलग अलग क्षेत्रों में रह रहे हैं और वो भी जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव या लोकसभा चुनाव में वहाँ के विधानसभा क्षेत्र के अनुसार वोट दे सकते हैं, उसी तरह पीओके के जो भारत में आए लोग हैं वो भी वहां के अपने विधानसभा क्षेत्र के अनुसार वोट देंगे। तो जम्मू कश्मीर में अभी परिसीमन होना है। परिसीमन आयोग का गठन किया जा चुका है और परिसीमन आयोग लगभग ये तय है कि वहां 114 विधानसभा क्षेत्र होंगे और 114 विधानसभा क्षेत्रों में 24 विधानसभा क्षेत्र जो होंगे वो जम्मू एंड कश्मीर के उस क्षेत्र का होगा जो पाकिस्तान के कब्जे में है, यानी पीओके का क्षेत्र होगा 24 विधानसभा क्षेत्रों वाला। और उन 24 विधानसभा क्षेत्रों पर भारत सरकार चुनाव कराएगी। उस चुनाव के लिए फॉर्म जारी किए जाएंगे कि जिन क्षेत्रों में के लोग, जो लोग पाक अधिकृत कश्मीर से भारत के क्षेत्र में आ चुके हैं, कश्मीर में आ चुके हैं, उन लोगों को फॉर्म दिया जाएगा और उस फॉर्म पे वो अपना पूरा पता भरेंगे जहां से वो आए हैं। उनके अनुसार उनके विधानसभा क्षेत्र का वोटर उनको मान लिया जाएगा और फिर अपने विधानसभा क्षेत्र के लिए वो मतदान करेंगे। यानी कि जो विधानसभा क्षेत्र में वो पीओके के जिस विधानसभा क्षेत्र में वो रहते हैं उस विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करेंगे और उसमें भारतीय जनता पार्टी भी उस चुनाव में भाग लेगी। अब जो परिसीमन हो रहा है जम्मू एंड कश्मीर में, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने की संभावनाएं भी बढ़ गई है। पहले जो स्थितियां थी घाटी का, जम्मू का और लद्दाख का, उन स्थितियों में
भारतीय जनता पार्टी की स्थिति थोड़ी सी कमज़ोर होती जाती थी और जम्मू के क्षेत्र में तो भारतीय जनता पार्टी को अच्छी सीटें मिल जाती थी, लेकिन घाटी के क्षेत्र में उनकी स्थिति थोड़ी कमज़ोर होती थी। लेकिन अब जो गठबंधन बनाया जा रहा है और उसके बाद जो परिसीमन के बाद सीटों का बंटवारा होगा, उसमें भाजपा की सरकार बनने की संभावनाएं बढ़ जाएगी। और जो क्षेत्र पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में है, पीओके में है, वहां भी चुनाव जब होगा तो वहां अलग अलग पार्टियों के कैंडिडेट होंगे और उन क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करने वाले लोग जो होंगे उनके लिए सरकार का गठन करवाया जाएगा। और जिस तरह से कई देशों में ऐसा होता है, जैसे तिब्बत के लिए भारत में धर्मशाला से जो हिमाचल प्रदेश में है वहाँ पर सरकार बनाई जाती है और उसको निर्वासित सरकार कही जाती है, तिब्बत की निर्वासित सरकार, और वहाँ प्रधानमंत्री चुने जाते हैं, वहाँ मंत्रिमंडल का गठन होता है। उसी तरह से पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के लिए भी ऐसी ही व्यवस्था की जाएगी और धीरे धीरे उसको भारत का जो एकीकृत कश्मीर का, एकीकृत जम्मू एंड कश्मीर का सपना जो रहा है वो धीरे धीरे पूरा होगा। और मोदी शाह ने ये पूरी प्लानिंग बना ली है और इस प्लान पर काम करना भी शुरू हो गया है। और अभी जो कोरोना के संक्रमण के समय पाकिस्तान की स्थिति धीरे धीरे इतनी कमज़ोर होती जा रही है कि वो अभी आतंकवाद का सहारा लेने के साथ साथ कुछ और करने की स्थिति में रहा नहीं है और उनका दावा पूरी तरह से धीरे धीरे कमज़ोर पड़ता जाएगा और फिर भारत का एकीकृत जम्मू एंड कश्मीर का जो सपना है वो पूरा हो जाएगा। तो इसी तरह की खबरों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देते रहिए हमें सहयोग, ताकि इसी तरह की खबर हम आपके लिए लाते रहें। धन्यवाद।